हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डेसिमल्स वैल्यू अगर हमारे पास हो तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है और उसका डिवीजन कैसे करनी है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। और मेन बात जो इसमें आज डिस्कस करेंगे कि डेसिमल कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास 0.2 अगर है, क्या है 0.2 है, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें 2 ऊपर रहने दें और जब ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। याद कैसे रखना है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो नीचे एक जीरो आएगी। ये एक चीज इससे पहले हमें याद रखनी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास लेट्स सपोज 0.13 आ जाए, 0.13 आ जाए तो इसे क्या लिखेंगे 13/100। 100 याद कैसे रखा, यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है ना, तो 2 जीरोस लगाएंगे। चाहे हमारे पास 2.3/10 होता, मैं नीचे जानबूझ के अब 10 लगाया है, अगर ऐसा होता तो क्या करते, सेम कंसेप्ट रखते, नीचे वाला 10 एक तो रहेगा ही, लेकिन ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल खत्म करना है तो नीचे एक 10 और लगाना पड़ेगा। ये 10 जो है इस डेसिमल वाला है और फाइनली क्या बनेगा 23/100 यानी कि 0.23। ये कंसेप्ट हमने याद रखना है जी। अगर हमें ये कंसेप्ट याद है तो फिर डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीज़न हो, फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सिंपल से शुरुआत करते हैं, 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 है। अब यहाँ पर डेसिमल लगाने में कन्फ्यूज़न आती है, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। करोगे क्या, ये 3, ये डेसिमल हटाकर नीचे 10 लगा दो, ये 4 है, डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा दो, 4 3s are 12 और नीचे वाली वैल्यूज़ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 10 मल्टीप्लाई 10 इट इज़ 100। अब देखो अभी हमने पढ़ा कंसेप्ट, 12/100 है तो इसे क्या लिखेंगे फिर 0.12, उल्टा करके लिख सकते हैं ना, 0.12 था तो 12/100 होता है, 12/100 है तो 0.12 लिख सकते हैं। यानी कि नीचे अगर 2 जीरोस हैं तो डेसिमल कैसे लगता है, 2 डिजिट पीछे से छोड़ के फिर डेसिमल लगता है, यानी कि 0.12 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से अगर हमें डेसिमल हटा के नीचे 10 लगाना या 100 लगाना आता है तो प्रोडक्ट करनी बहुत आसान है। आपको डेसिमल और ये जीरोस वाला कंसेप्ट कैसे मल्टीप्लिकेशन में यूज करना है ये क्लियर हो गया होगा। सेम वे डिवीजन में भी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब डिवीजन देखोगे ना, लेट्स सपोज 0.2 डिवाइडेड बाय 0.3, लेट्स सपोज ये है हमारे पास। अब यहाँ पर कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने एक चीज सीखी आज कि डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा सकते हैं या 100 लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स आपके डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 0.2 मल्टीप्लाई 1/0.3 लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, 0.2 को मैं लिख सकता हूं 2/10, ये भी 0.3 है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3/10, राइट। इससे आगे क्या करेंगे, 2/10 मल्टीप्लाई, ये 10 सबसे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 नीचे, 10 से 10 कट गया, तो आंसर कितना आएगा 2/3। यानी कि 0.2 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आएगा। इसी क्वेश्चन को और देखते हैं। अगर आपको शॉर्टकट में करना हो, किसी कैलकुलेशन में जो सिंगल स्टेप में यूज करना हो, तो सिर्फ इतना देखना होता है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी कि डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा। ये अपने दिमाग में रफ में कर लेना है और इसका आंसर सीधा ही क्या होगा 2/3 होगा। ऐसा भी यूज कर सकते हैं। और क्या रास्ता इसको यूज करने का, मान लो मैंने सीधा 2/3 नहीं लिखा और वो मल्टीप्लाई वाला स्टेप भी इतना लेंथी नहीं लिखना, तो आप क्या कर सकते हैं, 0.2 को लिखिए 2/10 ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे 0.3 को लिखिए 3/10 डिनोमिनेटर में, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में लिख दिया, नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो अब क्या होता है, जैसे आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये देखिए ध्यान से कि लेट्स सपोज A/B है, हम इसे एक तरह से क्या बोलते हैं, ए को बी से डिवाइड करना।
यानी कि मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ a डिवाइडेड बाई b, ये भी लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पर भी दो रास्ते हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि 10 से 10 कट गया जी, 2/3 आंसर। किसी को इसी में भी कंफ्यूजन हो तो क्या कर सकते हैं जी कि जी 2/10 है, डिवाइड करना है किससे, 3/10 से, ऐसे लिखो और कंफ्यूजन दूर होगी। 2/10 तो एज इट इज, डिवाइड का निशान जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 ऊपर आ जाता है, 3 नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाता है, यानी कि आंसर क्या होगा, 2/3 होगा। तो डिवीजन में सेम कंसेप्ट यूज होता है कि आपने डेसिमल हटा के 10 या फिर 100 लगाना आना चाहिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 0.5 को 0.005 इससे डिवाइड करना है। अभी भी कोई कंफ्यूज नहीं होना हमने। अब क्या है, ऊपर 0.5 है ना, इसका मतलब ये 5/10 है। नीचे क्या है जी, अभी लिखना सीखा ना, तो ये बनेगा 5/1000। डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज है ना, तो 3 जीरोज लगेंगे। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला 5/10 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये 1000 सबसे ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा ये वाला 5। जो कंसेप्ट अभी किया था उसी से आया, 5 से 5 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी कि आंसर कितना आया जी, 100। यानी कि 0.5 को 0.005 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 100 आएगा, राइट। तो आज हमने डेसिमल वैल्यूज अगर हो तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है, वो हमने समझा। आई होप आपको आज का कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ आया होगा और ये वीडियो पसंद भी आया होगा। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।